रोम, बेबीलोन और पिरामिड्स के पहले एक सभ्यता थी जिसे काक कहते थे, जो पृथ्वी पर पहली खुद से शासन करने वाली प्रजा थी। काक आजाद और समृद्ध थी जब तक अत्याचारी राजा ओन ने जबरदस्ती यूएस पर कब्जा नहीं कर लिया। लेकिन राजा ओन सिर्फ काक पर राज नहीं करना चाहता था, वो कॉन्डैक के लोगों का इस्तेमाल एक रेयर और मैजिकल गुणों वाले मिनरल को खोड़ने के लिए करना चाहता था, जिसे एटनियम कहते थे, जो सिर्फ कॉन्डियसी में पाया जाता था। एटनियम का उपयोग करके राजा ओन ने सबिक का मुकुट बनाया ताकि महान शक्ति और अमरता प्राप्त कर सके। उसने काक के लोगों को गुलाम बना दिया और उन्हें अपने खुद के देश छोड़कर एटनियम इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया। एक दिन एक गुलाम ने आखिरकार एक एटनियम ढूंढ लिया और इससे दूसरे गुलाम पागल हो गए। उससे एटनियम छीनने की कोशिश करते हुए कई सालों की गुलामी ने उन्हें बेचारा और मजबूर कर दिया था, और वो ये सोचने लगे थे कि एटनियम पाने पर उन्हें कोई इनाम मिलेगा। लेकिन वो इनाम एक झूठ था। गुलाम को एक रखवाले को एटनियम देने के बाद मार दिया गया। एक नौजवान लड़के ने अपने साथी गुलाम की मौत देखी और एक विद्रोह करने का प्रयास किया, लेकिन उससे राजा ने पकड़ लिया और दंड के रूप में उसका सिर काट दिया। इससे पहले कि राजा ओन उससे मार पाता, वो नौजवान अचानक धुएं में गायब हो गया। विज़र्ड्स की परिषद ने यूज दुनिया में संतुलन लाने के लिए चुना था। वो नौजवान एक बड़े सुपरहीरो में बदल गया और अपनी नई मिली शक्ति का इस्तेमाल करके उसने राजा ओन को मार दिया और काक के लोगों को आजाद किया, और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। 5000 साल बाद काक एक बार फिर से इंटरगैंग नाम के अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों के द्वारा दबाया जा रहा है। एड्रियाना टॉमस, जो एक वांटेड आर्कियोलॉजिस्ट थी, अपने भाई करेम और अपने साथियों समीर और इश्मेल की मदद से शहर से निकल गई ताकि सबिक का मुकुट ढूंढ सके। वे एक कब्र तक पहुंचे और एड्रियाना समीर और इश्मेल के साथ अंदर गई, जबकि करेम गाड़ी में ही रहा। कब्र के अंदर उन्हें दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिला। एड्रियाना को बिना बताए समीर को मार दिया गया और करेम को इंटरगैंग के सिपाहियों ने पकड़ लिया। जब एड्रियाना ने मुकुट हासिल कर लिया, तभी इंटरगैंग जल्दी से अंदर घुस आए, करेम को पकड़े हुए और इश्मेल को भी पकड़ लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर एड्रियाना ने मुकुट उन्हें नहीं दिया तो वो करेम को मार देंगे। आखिरी रास्ता देखते हुए एड्रियाना ने झूठी हार मान ली और एक मंत्र बोला, जिससे पुराने चैंपियन टी आदम को जगाया गया। कब्र के अंदर सभी लोग अचानक से एक तेजी से आई शक्ति के झटके से उड़ गए और चैंपियन प्रकट हो गया, जिन्होंने आसानाइज इंटरगैंग के सिपाहियों को हरा दिया। और भी इंटरगैंग के सिपाही आ गए जो आदम को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तब एड्रियाना ने इस मौका का फायदा उठाया और करेम के साथ मुकुट लेकर भाग गई। आदम ने इंटरगैंग के सिपाहियों को हरा दिया था, लेकिन तभी वो एक एटनियम से बनी रॉकेट को पकड़ने पर गिरा दिया गया, जो उसके हाथ में फट गई। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट की अधिकारी अमांडा वॉलर को चैंपियन के जगने की खबर मिली और उन्होंने उससे निर्दोष लोगों के लिए खतरा समझकर जस्टिस सोसाइटी को बुलाकर आदम को पकड़ने का काम दिया। जस्टिस सोसाइटी में 4 सदस्य हैं। पहला है हॉकमैन, जो गुरुत्वाकर्षण को तोड़ सकता है और उड़ सकता है। दूसरा सदस्य है मैक्सीन हेंकल, जिसे साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, जो हवा को नियंत्रित कर सकती है और जिसका IQ 167 है। तीसरा सदस्य है अल रॉथस्टाइन, जो एटम स्मैशर के रूप में जाना जाता है, जिसके पास अतिशक्ति है, मास बढ़ाने और नियंत्रित करने की क्षमता है। और आखिरी सदस्य है केंट, जो डॉक्टर फेट के नाम से जाना जाता है, जिसके पास जादू का प्रभाव है, भ्रांति बनाने और भविष्य की झलक देखने की शक्ति है। इन 4 शक्तिशाली व्यक्तियों की टीम चैंपियन की तलाश में निकलती है और उन्होंने आदम को 2 इंटरगैंग के सिपाहियों को दोनों हाथों में पकड़े हुए उड़ते देखा। आदम ने सिपाहियों को नीचे गिरा दिया और हॉकमैन ने उन्हें बचाने के लिए उड़ा, और फिर चैंपियन और जस्टिस सोसाइटी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हॉकमैन और डॉक्टर फेट के साथ एक साथ लड़ते हुए एडम थोड़ा उनकी शक्तियों के सामने संघर्ष कर रहा था, और तभी सब कुछ और भी रोमांचक हो गया जब साइक्लोन और एटम स्मैशर ने भी लड़ाई में शामिल हो गए। जब उन्होंने देखा कि चैंपियन को हरा दिया जा रहा है, अमन उसकी मदद करने के लिए भागा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका क्योंकि वो आदम की शक्ति से लगभग मार दिया गया होता। डॉक्टर फेट ने अमन को बचाया और लड़के और एड्रियाना दोनों को सुरक्षित जगह पर ले गया। जब डॉक्टर फेट ने एड्रियाना का बाग CHUA टू यूज एक दृष्टि मिली और तब उस पता चला कि एड्रियाना के पास सबिक का मुकुट था। लड़ाई तब तक जारी रही जब तक एटम स्मैशर अपने आकार को बढ़ाकर आदम को जमीन पर पटक नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये खत्म हो गया है और उन्होंने चैंपियन को हरा दिया है, लेकिन आदम ने एटम स्मैशर को सिर्फ एक मुक्के से हरा दिया। फिर लड़ाई खत्म हो गई और आदम उठ गया जब कॉन्डियसी के लोग चैंपियन के लिए तालियां बजा रहे थे। आदम के चले जाने के बाद जस्टिस सोसाइटी ने एड्रियाना के पास आके मुकुट देखने की मांग की, लेकिन मुकुट एड्रियाना के पास नहीं था। उसने अमन को दे दिया था ताकि वो उस घर ले जाके सुरक्षित रखे। एड्रियाना का जस्टिस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो मानती थी कि आदम हाई काक का इकलौता हीरो है, न कि जस्टिस सोसाइटी, जो कभी भी काक की मदद करने नहीं आई जब काक सेना के अधिकरण के नीचे दुख से गुजर रहा था। हॉकमैन ने फिर समझाया कि आदम वो हीरो नहीं है जो एड्रियाना सोचती है, क्योंकि एक प्राचीन ग्रंथ जो उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि कैसे आदम का क्रोध लगभग काक को तबाह कर चुका था। वजह जो वो कॉन्डैक आए वो ये थी कि फिर से वैसा ना हो।
ये सुनने के बाद एड्रियाना ने जस्टिस सोसाइटी को आदम के पास लेकर जाना तय किया ताकि वो शांति से बात कर सके, लेकिन आदम सुनने को तैयार नहीं था। असली सच्चाई तब सामने आए, आदम कभी काक को बचाने नहीं आया था। जब उसकी शक्ति दी गई थी तो वो राजा ओन से बदला लेने आया था, और अपने क्रोध में उसकी शक्ति इतनी बेकाबू हो गई थी कि लगभग उसने काक को तबाह कर दिया। जिस कब्र में आदम सो रहा था वो असल में एक कब्र नहीं थी, वो उसका कैद था जब विजर्ड्स की परिषद ने उस अयोग्य ठहराकर उसे गहरी नींद में डाल दिया था, तब तक जब तक एड्रियाना ने उस जगने का फैसला नहीं किया था, इस आशा में कि वो एक हीरो बनेगा जो उन्हें आजादी दिलाएगा। उसने कहा कि अगर एडम हीरो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब एक हीरो नहीं बन सकता। ये सुनने के बाद आदम ने आखिरकार सुनना शुरू किया, लेकिन तभी एड्रियाना को अमन का फोन आया, जो खतरे में था। जब एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ आदम से बात करने गई थी, अमन घर वापस गया और इश्मेल को देखा, जिसे उन्होंने सोचा था कि कब्र में लड़ाई के दौरान मर गया था। इश्मेल ने अपने आप को इंटरगैंग कॉन्डक्ट डिवीजन का नेता बताया, और वो मुकुट के पीछे था। करेम ने इश्मेल को टैकल किया ताकि अमन को भागने का समय मिल सके, और उससे गोली मार दी गई। अमन चुप गया और एड्रियाना को फोन किया, जो फिर आदम से अपने बेटे को बचाने की विनती कर रही थी। टीम जस्टिस सोसाइटी के सदस्यों के पीछे एडम अन सिपाहियों का पीछा करता है जो अमन को पकड़ कर ले गए थे। इसी बीच डॉक्टर फेट घायल करेम के पास गया। आदम ने एक बाइक का पीछा किया और उस पकड़ लिया। जब वो जमीन पर आया, उसने बाइक का कंपार्टमेंट खोला, लेकिन उसमें अमन नहीं था। अमन को इश्मेल ने सफलता से ले लिया था। एडम वापस एड्रियाना के घर गया, जहां चिंता से भरी मां उसका इंतजार कर रही थी। आदम के पीछे हॉकमान भी आया, जिन्होंने डू इंटरगैंग के सिपाहियों को पकड़ लिया था ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। आदम ने अपने ऊपर लिया कि वो पूछताछ करेगा और सिपाहियों को हवा में इतना ऊपर ले गया कि उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने अमन का पता नहीं बताया तो वो उन्हें गिरा देगा। उन्होंने अमन का पता बताया, लेकिन आदम ने उन्हें वैसे ही गिरा दिया। खुशकिस्मती से हॉकमन वहां था उन्हें बचाने के लिए। वापस एड्रियाना के घर में उन्होंने अमन ड्रॉअर के पीछे सबिक का मुकुट छुपा हुआ पाया और अल्दाद एन डेजर्ट की तरफ चले गए जहां अमन को ले जाया गया था। जहाज पर उन्होंने एक पुराना ग्रंथ पढ़ा जो मुकुट पर लिखा था, जिसका मतलब था जीवन ही मृत्यु तक का एकमात्र रास्ता है। और हॉकमान ने एड्रियाना से मुकुट देने को कहा ताकि वो उस एक ऐसी जगह छुपा सके जहां वो सदा के लिए सुरक्षित रहे, लेकिन एड्रियाना ने माना कर दिया, क्योंकि मुकुट ही वो था जो इश्मेल चाहता था, और वही वो थी जो उसके बेटे को बचाने के लिए जरूरी थी। एकांत में हॉकमन को डॉक्टर फेट के दर्शन से पता चला कि कोई मरने वाला था, लेकिन डॉक्टर फेट ने माना कर दिया कि वो कौन था जो मरने वाला था। खनन तक पहुंचते ही हॉकमन ने एक योजना बनाई, लेकिन आदम ने सुनने की भी जहमत नहीं की और तुरंत अपना रास्ता बनाते हुए खनन के अंदर घुस गया, जहां उन्होंने इश्मेल को एक कमरे में अमन को पकड़े हुए देखा, जो एक एटनियम की रोक से सुरक्षित था। एड्रियाना ने रोक के अंदर जाकर इश्मेल को मुकुट दिया अपने बेटे के बदले। तभी इश्मेल ने ये खुलासा किया कि वो राजा ओन का आखिरी वंशज है। राजा ओन की तरह इश्मेल भी राजा बनना चाहता था, लेकिन मुकुट में जो महान शक्ति थी, एक आम इंसान जैसे इश्मेल के लिए उससे संभालना संभव नहीं था। प्राचीन कॉन्डैक भाषा में इश्मेल ने घोषणा की, मृत्यु ही जीवन का एकमात्र रास्ता है, और फिर रोक को खोलकर अमन पर गोली चलाई और मुकुट पहन लिया। गुस्से में आदम ने गोली पकड़ ली और उसकी शक्ति बेकाबू हो गई, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ। हॉकमन, डॉक्टर फेट और एटम स्मैशर ने दूसरों को आदम की शक्ति से बचा लिया, लेकिन अमन को इस झटके से चोट लगी। पछतावे से भरा आदम वहां से भाग गया और हॉकमान उसका पीछा करते हुए गया। तब आदम ने हॉकमान को असली सच बताया जो चैंपियन बनने से पहले हुआ था। ह्यूरेट नाम का एक छोटा लड़का था जो बगावत करने की कोशिश कर रहा था, और वो टी एडम का बेटा था। ह्यूरेट को चैंपियन बनाया गया था, और कई जीतों के बाद राजा ओन ने तय किया कि वो ह्यूरेट के सबसे प्यारे लोगों, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। टी एडम, जिसके पास तब कोई शक्ति नहीं थी, ने देखा कि कैसे राजा के सुपारी कातिलों ने उसकी पत्नी को मार डाला, और वो भी उसी तरह मर जाता अगर व्यसक ह्यूरेट उस बचाने नहीं आता। ह्यूरेट ने राजा को हरा कर काक को बचाने के बजाय अपनी शक्ति अपने पिता को दे दी ताकि वो उसे बचा सके। राजा के कातिलों ने ह्यूरेट को मारने का मौका पा लिया, और वो छोटा लड़का अपने पिता की बाहों में मर गया। जो शक्ति टी आदम के पास अब है, वो जादू टोनों का वरदान नहीं था, बल्कि एक श्राप था जो क्रोध से जन्मा था। ओन को मारने के बाद और उसके महल को तबाह करने के बाद आदम को विजर्ड्स की परिषद के पास वापस लाया गया, लेकिन आदम ने उन्हें भी मार डाला। सिर्फ एक जादू करने वाला बचा जो शज़ाम था, जिसने आदम को कैद कर दिया और मुकुट के साथ सुले दिया। सच्चाई को प्रकट करने के बाद आदम ने अपनी शक्ति छोड़ने का फैसला किया, और बस शज़ाम बोलने पर टी आदम अपने पुराने रूप में वापस आ गया। हॉकमान और डॉक्टर फेट ने यूज टास्क फोर्स एक्स के ब्लैक साइट, जो एंटार्क्टिका में एक गुप्त जल के नीचे का साइट था, ले जाया, जहां अमिलिया हाकॉट ने यूज स्टेसिस में डाल दिया। लेकिन इश्मेल की मौत और आदम के दोबारा सूली जाने के बाद भी डॉक्टर फेट को हॉकमान के मरने का दृष्टि दिखाई दिया।
दूसरी तरफ एड्रियाना मुकुट का अध्ययन कर रही थी और तब उसने समझा कि इश्माइल ने आदम को उसे मारने के लिए धोखा दिया था, क्योंकि उसका विश्वास था कि चैंपियन का जादू हाई उसे रॉक ऑफ फाइनलिटी में भेजने का एकमात्र रास्ता था, जहां वो सबक बैन कर पुनर्जन्म लेगा, जो 6 नामांकित राक्षसों का चैंपियन था। सबक का नाम लेने के बाद इश्माइल सबक के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था और जस्टिस सोसाइटी के लिए उसे हराना असंभव हो गया था। डॉक्टर फेट का दृष्टि सच हो गया और हॉकमैन को पता था कि उसका मरने का समय आ गया है, लेकिन डॉक्टर फेट ने हॉकमैन के मरने को रोकने का एक और रास्ता ढूंढ लिया और वो था अपनी बाली देना। उसने एक रोक बनाई ताकि दूसरों को युद्ध के क्षेत्र से दूर रखा जा सके और फिर सबक का अकेले सामना किया। इश्माइल से लड़ते समय डॉक्टर फेट ने टेलीपैथी का उपयोग किया ताकि आदम से बात कर सके और उसे एक बार फिर जगाया। डॉक्टर फेट और हॉकमैन के बीच की रोक टूट गई और हॉकमैन उस बचाने के लिए भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर फेट को सबक ने मार दिया था। इस दौरान सबक ने नरक की सेनाओं को बुला लिया था ताकि काक को आतंकित कर सके, लेकिन अमन की मदद से काक के लोग सबक के खिलाफ उठ खड़े हुए और अपनी जिंदगी और जमीन के लिए लड़ने लगे। फिर आदम आया दिन बचाने के लिए। जब काक के लोग नरक की सेना से लड़ रहे थे, तब आदम ने खुद सबक का सामना किया। जब आदम जमीन पर गिर गया, सबक ने समझा कि उसके पास अब अपर हैंड है, लेकिन तब हॉकमैन उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे डॉक्टर फेट के हेलमेट का उपयोग करते हुए पीछे से छेड़ दिया। हॉकमैन ने यूज चलाया और अपने आप की भ्रांतियां बना ली। उसने सबक को उसके सिंहासन पर थाम लिया और आदम ने उसके सिंग पकड़ लिए। चैंपियन ने सबक को हवा में उठाया और अपना कैच फ्रेज अस राक्षस के कान में बोला, फिर उससे टुकड़े टुकड़े कर दिया। सबक गिर गया और उसके साथ नरक की सेना भी। हीरोज टी आदम और जस्टिस सोसाइटी जीत चुके थे और हॉकमैन ने डॉक्टर फेट को आखिरी अलविदा कहा जब उसने देखा कि धातु का हेलमेट सुनहरी छितलों में टूटकर पूरी तरह से गायब हो गया। जस्टिस सोसाइटी और आदम शुभ इच्छाओं के साथ अलग हो गए और आदम को एड्रियाना और उसके छोटे परिवार के साथ छोड़ दिया गया। एड्रियाना, अमन और करीम से विदाई लेने से पहले टी एडम ने अपना पुराना नाम छोड़ने का फैसला किया और अपने आप को ब्लैक आदम कहने लगा।